हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो साइबर क्राइम अवेयरनेस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमको पता है कि लॉटरी फ्रॉड से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। बहुत सारे तरीकों से जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में फ्रॉड किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ साइबर क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि जो 24/7 लगे हुए, 24 घंटे वो लगे हुए सिर्फ लोगों पर वो ट्रैप करते हैं, कौन उनके झांसे में आता है और किसको हम फंसा सके। तो हमारे ऊपर सबकी नजर है। आप जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से झांसे में लाने की कोशिश की गई होगी। और मैं ये कहता हूं कि पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी इस तरीके के झांसे में आ रहे हैं। तो लोगों को इस साइबर क्राइम से बचाने के लिए या अवेयरनेस लाने के लिए मैंने ये अवेयरनेस सीरीज शुरू की है। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जनरल पब्लिक में इसका अवेयरनेस आए कि जिसके चलते जनरल पब्लिक जिन्होंने खून पसीने से अपना पैसा कमाया है वो अपना पैसा ना खोए, वो इस फ्रॉड से बचे रहे। तो लॉटरी फ्रॉड से रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लॉटरी फ्रॉड स्टोरी है। एक स्टोरी से फिर से हम शुरू करते हैं कि स्टोरी क्या है। देखिए कि यहां पर एक पर्सन है, देखिए ये हेमंत है। हेमंत का कहना यह था कि आई हैव बीन परचेसिंग लॉटरी टिकट सिंस पास्ट 2 years बट आई डिड नॉट विन इवन वंस। आई होप आई विन दिस टाइम। यहां पर हेमंत का बोलना है कि भाई मैं ये लॉटरी टिकट सालों से परचेस कर रहा हूं, 2 साल से परचेस कर रहा हूं, पिछले 2 साल से, बट एक भी बार में जीता नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस बार मैं जीत जाऊं। ये हेमंत ने 2 साल से टिकट परचेस कर रहा है, लॉटरी टिकट 2 साल से नहीं जीत रहा, इस बार जीत जाऊं, ये उसकी उम्मीद थी। बट उसका दोस्त जो था रवि, उसने क्या कहा, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लॉटरी टिकट्स, लीव दिस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। अब इसकी सलाह दिया इसने, रवि ने, कि भाई लॉटरी टिकट परचेस करने पर अपना पैसा बर्बाद ना करो और अपने बिजनेस पे ध्यान दो। अब ये हेमंत को उसने राय दिया। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन हेमंत रिसीव्स एन ईमेल स्टेटिंग दैट ही हैज वोन द लॉटरी वर्थ 25 lakhs. Hemant gets excited and readily believes that his long awaited good news has finally arrived. अब यहां पर दूसरे दिन हेमंत को एक मेल आता है। मेल में लिखा होता है कि आपने 25 लाख की लॉटरी आप जीत चुके हैं। अब हेमंत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है कि बहुत दिनों की मेहनत मेरी रंग लाई। बात ध्यान में रखिए, 25 लाख की लॉटरी लग गई, ऐसा ईमेल आया हेमंत को। अब ईमेल आने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होने के बाद क्या हुआ, हेमंत फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ईमेल। ईमेल में इंस्ट्रक्शन दिए वाले थे टू प्रोवाइड हिज पर्सनल डिटेल्स, कि उसने अपनी पर्सनल डिटेल्स भी प्रोवाइड किया रिप्लाई में, एंड ट्रांसफर अ टोकन अमाउंट टू गेट द लॉटरी मनी। ही ट्रांसफर 30,000 टू एन अननोन बैंक अकाउंट यूजिंग द गिवन लिंक। अब उसको ईमेल आया था 25 लाख का तुम लॉटरी जीत चुके हो, और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हारी पर्सनल डिटेल शेयर करो, और ये लिंक है, ये लिंक को क्लिक करके टोकन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 30,000 रुपए का। जैसा ही आपने टोकन अमाउंट पे किया उसके बाद 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हेमंत बहुत दिन से परेशान था, उसको कोई गुड न्यूज नहीं मिली थी। जैसी गुड न्यूज मिली अपने ऊपर वो काबू ना रख सका, तो 30,000 रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि उसको पता था कि मैं 30,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा तो 25 लाख रुपए मुझे मिलेंगे। अब हुआ ऐसा कि एक्साइटमेंट के साथ हेमंत रवि के पास गया और उसने बोला कि भाई मेरी बहुत दिनों की तपस्या खत्म हो गई और फाइनली मुझे लॉटरी टिकट 25 लाख का लॉटरी टिकट लग गया है, और ये रहा उसका मेल। अब हेमंत ने जाकर रवि को बता दिया, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो। रवि ने जैसा ही वो मेल को देखा, रवि ने कहा कि भाई ये तो फेक ईमेल है, दिस इज नॉट द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू परचेज द लॉटरी टिकट। उसने बोला कि जिस वेबसाइट से तुमने लॉटरी टिकट परचेज किया था ये वो वेबसाइट नहीं है, डोंट ट्रांसफर एनी मनी टू देम। रवि का बोलना यह था कि भाई ये फेक है, ये वो वेबसाइट नहीं है जिससे तूने लॉटरी टिकट परचेज किया था, और कोई पैसा तुमने ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन अब हेमंत ने तो ऑलरेडी पैसा ट्रांसफर कर चुका था। हेमंत शॉक, आई ऑलरेडी ट्रांसफर 30,000। हेमंत ने कहा कि मैंने तो 30,000 रुपए ट्रांसफर कर चुका हूं।
अब रवि ने कहा रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इमीडिएटली, बोला जल्दी जाओ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करो। हेमंत रिग्रेट्स दैट ही लॉस्ट हिज मनी ऑफ हिज he did not think rationally and believed the email without verifying its authenticity। अब हेमंत को पछतावा होने लगा कि भाई मैंने फेक मेल पे भरोसा किया, मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं किया और इमीडिएटली 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब यहां पर हुआ ये कि हेमंत ने जैसे ही 30,000 रुपए ट्रांसफर किए, वो 30,000 रुपए उसके गए, कोई 25 लाख उसके अकाउंट में नहीं आए और ना ही कोई फोन लगा और ना कुछ, ऑलरेडी इसके अकाउंट से 30,000 रुपए जा चुके थे। अब बात ध्यान में रखिए, ये क्या था, ये लॉटरी फ्रॉड है कि लॉटरी, आपको इतने रुपए की लॉटरी लग गई है और आपको एक कॉल आएगा कि आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है, लेकिन आपको टोकन अमाउंट 30,000 रुपए देना पड़ेगा और उसके बाद इमीडिएटली 25 लाख आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी कोई किसी भी तरीके का कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि जैसा ही आप पैसा ट्रांसफर करोगे ना तो उसके बाद उसका कॉल लगेगा, ना तो ईमेल जाएगा, कुछ भी नहीं, आपके 30,000 रुपए जा चुके होंगे, आपको कोई पैसा आने वाला नहीं है। कोई भी पर्सन आपको मेल भेजकर किसी भी तरीके के लॉटरी टिकट का अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता है, यह बात को ध्यान में रखिए। अननोन लिंक्स जितने भी होते हैं उसको कभी भी क्लिक ना करें। जो गलती हेमंत ने की है वो गलती हमको नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिए। अब हेमंत यहां पर तो फंस चुका था। अब अगर इस तरीके का हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ टिप्स इसके लिए है कि जिसको यूज करके हम बच सकते हैं। टिप नंबर 1 देखिए, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस फ्रॉम अननोन सोर्स रिक्वेस्टिंग पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स इवन इफ इट अश्योर्स क्रेडिट ऑफ मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। बात ध्यान में रखिए कि किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज या कोई भी ईमेल आता है कि जिसमें आपके कोई इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल या पर्सनल डिटेल शेयर करो, अगर कोई बोल रहा होगा मैसेज के जरिए, ईमेल के जरिए, हमको कभी भी शेयर नहीं करनी है। भले ही वो ये कह रहा है कि जो भी अमाउंट है हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तब भी हमने कभी भी हमारी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल ना तो मैसेज में ट्रांसफर करना है, ना तो ईमेल में भेजना है। बात ध्यान में रखिए, आरबीआई कोशिश कर रहा है, आरबीआई ये बोल रहा है कि बैंक कभी भी आपकी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता, तो कभी भी अपने पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना है आपको। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू सस्पिशियस ईमेल्स और क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। ईमेल में बहुत सारे लिंक आते हैं, वो लिंक पर हमने कभी भी क्लिक नहीं करना है। आपने देखा होगा कि अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे और ये लिंक क्लिक करके इसको अगर आप फॉरवर्ड करोगे इतने इतने ग्रुप में, तो आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। बात ध्यान में रखिए, 500 रुपए के फ्री रिचार्ज के लिए हम उस लिंक को क्लिक करते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, उसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल उसके पास जाती है और वो पर्सनल डिटेल जाने की वजह से आगे हमको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो कभी भी कोई भी सस्पिशियस लिंक को ईमेल में क्लिक ना करें। देन डू नॉट ट्रांसफर मनी टू एनी अनट्रस्टेड अननोन अकाउंट। कभी भी अननोन और अनट्रस्टेड अकाउंट को कभी भी पैसा आपने ट्रांसफर नहीं करना है। देन रिमेंबर यू कैन नेवर विन अ लॉटरी इफ यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट। भाई आपने कभी लॉटरी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको कहां से लॉटरी लगेगी। बहुत सी बार हमको कॉल आते हैं और कॉल आने के बाद ये बोलता है कि आपको इतने इतने पैसे की लॉटरी लग गई है। अरे मैंने लॉटरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो मुझे लॉटरी लगेगी कहां से, ये रैशनली सोचना पड़ेगा हमको। बहुत बार आता है कि आप एक स्कॉर्पियो जीत चुके हैं, आप स्कॉर्पियो ले सकते हैं, नहीं तो 20 लाख ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको 30,000 रुपए अमाउंट में अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। भाई क्यों मुझे स्कॉर्पियो कोई दे रहा है, ये भी तो रैशनली सोचो और सोचने के बाद ही सारी चीजें फैसला करो। तो कभी भी हमको इस तरीके का कोई भी फ्री में नहीं देगा। ऑलवेज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डोमेन ऑफ द ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के डोमेन को कभी भी करेक्टली जज करो। फॉर एग्जांपल, ऑल गवर्नमेंट वेबसाइट हैव .gov.in या और nic.in। गवर्नमेंट वेबसाइट जितने भी है वो एंड होते हैं gov.in पे या nic.in पे। ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई हमको मेल आ गया और हम या मेल आया और कोई चीज आई, हमने देखना है कि उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका डोमेन क्या है, और डोमेन देखकर ही हमने डिसीजन लेना है। बहुत सारी बात आता है कि डोमेन, आखिर का जो डोमेन है वो गलत होता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, तभी हम जाकर इस तरीके से बच सकते हैं। हैव प्रॉपर स्पैम फिल्टर्स इनेबल्ड इन योर ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट में स्पैम फिल्टर बराबर रखो कि वो मैसेज स्पैम में जाएंगे, स्पैम के मैसेज को हमको चेक ही नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स थे जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। थैंक यू वेरी मच।